औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़माली जाफ़री आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक चादा मासूमीन के साथ खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज आप जानते हैं 22 रजब है और एक मुहावरा है सिस्टर के 5 उंगलियां घी में। जी हाँ। तो इस वक्त तमाम मोमिनीन की जो हैं वो खाने वालों की भी उंगलियां घी में है, पकाने वालों की भी उंगलियां घी में हैं। और आज न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और जो अमूमन जो मशहूर है लफ्ज़ कूंडों की न्याज़ वो दी जा रही है, खाई जा रही है, जगह जगह ये तमाम है। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे इस हवाले से भी आपसे पूछेंगे। और बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत ही दुआओं की कबूलियत का, मुस्तजाब होने का दिन है। तो इंशाल्लाह इस पर आपकी भी राय लेंगे, आपने क्या एहतमाम किया और कोई दुआ जो अगर शेयर करना चाहें, मजमूई तौर पे कोई ऐसी दुआ मांगना चाहें जिस पर पूरी कौम का कोई फ़ायदा हो, हम सब का ये फ़ायदा हो, तो इसके लिए भी आज ज़रूर आइएगा। प्रोग्राम का आगाज़ होता है दुआ से, इसके बाद सुनहरी बात जानेंगे, सवाब कमाई सेगमेंट में एक खूबसूरत सा कसीदा सुनवाएंगे आपको, औकात नमाज शेयर किए जाएंगे, छोटा अमल अजीम सवाब सेगमेंट होगा। उसके बाद ख़बरें हैं ताज़ा तरीन और कुछ जो दावतनामा नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से मिला था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, बल्कि पूरे सार्क ममालिक के वज़ीर आज़म या सदूर को। तो तर्जमान दफ्तर खारजा जो पाकिस्तान है उनका ये कहना है कि अभी फ़ैसला नहीं किया गया। तो 26 तारीख को ये हल्फ बर्दारी की तकरीब है, आज 22 होगी, तो देखें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म वहाँ पर जाते हैं या नहीं। और इसके अलावा कराची में आज वो शिया नस्ल कुशी के हवाले से एक और अहम ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ख़बरों के बाद फ़ायदे की बात होगी और तस्वीर बोलती है सेगमेंट भी होगा। ये आज का प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है भरपूर अंदाज में हमेशा की तरह आप आएंगे और अपने ख़यालात से नवाजेंगे। तो लीजिए बढ़ते हैं, जानते हैं आज की सुनहरी बात। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में आपके साथ बहुत तीसरा कॉल शेयर किया जाएगा। और आज की सुनहरी बात डिपेंड करती है कर्ज पर। जी बिल्कुल, कर्ज अगर आप किसी को देते हैं और आपके पास पैसे हैं और आप दे सकते हैं और आपने दे दिया, उसके बाद आपने क्या हासिल किया और उसके बाद कर्ज देने के बाद आप उस बंदे के पीछे नहीं पड़ गए कि जनाब वापस करो वापस करो वापस करो, जबकि आप ये जानते हैं कि उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है या हालात ठीक नहीं है, तो वो कर्ज वापस नहीं कर सकता। सेकेंडली ये कि जिसने कर्ज लिया है उसके लिए भी कि अगर वो कर्ज वापस कर सकता है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। सुबह सवेरे मैं कर्ज को लेकर बैठ गई हूँ बिकॉज मेरी बहन जो है वो बहुत परेशान थी। उन्होंने किसी को कर्ज दिया, उन्होंने कहा कुछ पढ़ने के लिए बताएं। मैंने कहा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, शुक्र अदा करेंगे परवरदिगार आलम ने आपको इस काबिल बनाया कि आप देने वालों में से हैं। आपने कर्ज दिया है, आप सब्र करें जब तक वो वापस नहीं करता और आप देखिएगा सुनहरी बात में कि आपने क्या कुछ हासिल किया, और वही हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। इमाम जाफर सादिक से है कि आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1000 दरहम के जिसको 2 दफ़ा कर्ज के तौर पर दो, 1000 दरहम के जिनको 2 दफ़ा कर्ज के तौर पर दो, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है इस 1000 दरहम के कि जो तुम सदक़े के लिए दो। और जिस तरह मकरूज़ के लिए हलाल नहीं है कि कर्ज को खाए जबकि वो आसानी की हालत में है, इसी तरह तुम्हारे लिए भी जायज़ नहीं है कि तुम उस पर सख्ती करो जबकि तुमको मालूम है कि वो सख्ती की हालत में है। सुभान अल्लाह। देखें क्या फरमा रहे हैं सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पाउंड है और आपने वो 2 दफ़ा कर्ज दिया, तो वो रहमतुल लिल आलमीन की नज़र में बेहतर है कि आपने वो 1000 पाउंड को सदका कर दिया। यानी कि इतना मुकाम उसका हासिल है कि रसूल की नज़र में वो ज़्यादा चीज़ अहमियत की हामिल है। और फिर यही बात फरमाई कि अगर आप कर्ज दे सकते हैं और आप जानते हैं कि उसकी हालत ऐसी है तो आप उससे ना मांगे। और फिर एक हदीस में फरमाया, आगे हम बढ़ते हैं, जो मेन हदीस है जिसे हमें हासिल करना है कि अगर हम कर्ज देते हैं तो हमें क्या कुछ हासिल होता है, और वो ये है कि आपने इरशाद फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कि क़यामत के दिन एक गिरोह को अर्श के साए में ठहराया जाएगा। उनके चेहरे नूर से मुनव्वर होंगे, उनके लिबास नूर के होंगे, नूर की कुर्सियों पर बैठे होंगे। फरमाया बस सारी मखलूक़ात उनको इज्जत देगी और सब कहेंगे ये अंबिया हैं। उन पर मुनादी अर्श के नीचे से निदा देगा, ये लोग अंबिया नहीं हैं। तो वो लोग कहेंगे ये लोग शहदा हैं। उस पर अर्श के नीचे से मुनादी निदा देगा कि ये लोग शहदा नहीं हैं।
बल्कि ये वो गिरोह हैं कि जो मोमिनीन पर आसानी पैदा करते थे और परेशानी हाल में कर्ज की अदायगी के सिलसिले में उनको आसानी तक मोहलत देते थे। सुभान अल्लाह। यानी कि आपका ये कितना छोटा सा अमल है, आप दुनिया में लोगों को आसानी दे रहे हैं। अगर आपके पास बैंक बैलेंस मौजूद है और आप देख रहे हैं कि कोई मददगार है, कोई आपसे कर्ज मांग रहा है, कोई आपसे मदद मांग रहा है, तो खुदारा ज़रूर हेल्प किया करें और उस वक्त तक उसको मोहलत दिया करें कि वो जब तक कर्ज नहीं दे सकता आप उसको परेशान नहीं करेंगे। तो क्या फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर ने कि नूर, चेहरे मुनव्वर होंगे और किस तरह से एक गिरोह को बिल्कुल अलग रखा जाएगा कि लोग पूछेंगे ये कौन सा गिरोह है। और फिर ये देखें कि मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि जो कर्ज लेते हैं अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर टाइम पे दिया करें। दोनों के लिए ये है कि जो दे सकता है वो दे और जो वापस कर सकता है वो भी वापस करे। यह है सुनहरी बात का मैसेज। बढ़ते हैं फारूक भाई की तरफ। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। और नाजरीन, जैसे कर्ज़ की बात हो रही थी सिस्टर और ये माली कर्ज़ की बात हो रही थी, एक कौमी कर्ज़ भी होता है और आज 22 मई भी है और यहाँ पर जो हम लोग रहने वाले यूके यूरोप में, एक कौमी कर्ज़ ये भी है कि अपना जो एक हक़ के रायदही है उसको अपना इस्तेमाल करें। और 22 मई को जो इस वक्त जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो वोट डाल आए हैं, सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक पोलिंग का टाइम है, तो अपना मुनासिब सा टाइम देख के वोट ज़रूर कास्ट करें। क्योंकि पिछले बार जब इलेक्शन हुए थे तो बहुत से ऐसे लोग असम्बलियों तक पहुँच गए जिन्होंने आगे चल के मुसलमानों को और ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को बहुत सा नुकसान भी पहुंचाया। ऐसी पॉलिसीज़ तब कहीं जाके बनती है जब हमारी वहां पर कोई नुमाइंदगी नहीं होती। तो कोई भी पसंदीदा उम्मीदवार आपका है तो आज वोट दे के अपना कर्ज जो है वो उतारें। और मुल्क ये भी संवारें, क्योंकि पिछला हमने मुल्क जो है जो नारे लगाए गए, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो वाला नारा नहीं है, ये हकीकी तौर पे और जो वो वाला कर्ज भी नहीं है, ये वो कर्ज भी नहीं है। बिल्कुल। तो लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम में जो अगला सेगमेंट है हमारा सवाब कमाइए, इसमें कसीदा सुनने से पहले नमाज टाइमिंग आपको बता दूं। ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 12:57 है, मगरिबैन 9:11 और कल फजर का वक्त होगा 2:53 पर। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 12:57, मगरिबैन 9:11 और कल फजर का वक्त होगा इंशाअल्लाह 2:53 पर। लीजिए एक कसीदा सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।